हेलो एवरीवन, आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं क्लास 9th का। देखेंगे क्लास इसके अंदर है क्या। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड करेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखो क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ये सिंपल सी बात ये कह रहा है। हमें क्या करना है, इसके लिए इसने बोला है कि आप एक लीनियर इक्वेशन बनाकर मेरे को बताएं इस स्टेटमेंट की। तो इसने हिंट में भी दे दिया है कि जब मैं इसका पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसने लेट करने के लिए बोल दिया है लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज X रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ द पेन इज Y रुपीज। तो लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक कितना दे दिया दोस्त, X रुपीज, नहीं, एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन ये कितना दे दिया, Y रुपीज, नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें, लिख रहा हूँ ATQ, आपको पूरा लिखना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें तो क्वेश्चन स्टेटमेंट देखो, इसने क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स। दो तीन चीजें हैं जो आपको बता रहा हूं, याद रखनी है, बिल्कुल कंठास्त्र करनी है। ये जहां पर भी वर्ड प्रॉब्लम आएगी वहां पर इनका यूज होता है। जब कभी भी लिखा होता है टाइम्स, क्या लिखा होता है, टाइम्स, तो टाइम्स का मतलब होगा मल्टीप्लाई। क्या होगा, ये किसके लिए है भाई, फॉर वर्ड प्रॉब्लम। टाइम्स का मतलब क्या होता है दोस्त, मल्टीप्लाई। टाटा चलेंगे। अगर लिख दिया ट्वाइस तो इसका मतलब होगा 2 टाइम्स। अगर 2 टाइम्स है तो इसका मतलब मेरे को उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, सही बात। अगर लिख दिया थ्राइस, थ्राइस का मतलब क्या हो गया दोस्त, 3 टाइम्स। अगर 3 टाइम्स है तो इसका मतलब एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। अगर लिखा हुआ है मोर, क्या लिखा हुआ है दोस्त, मोर, मोर का मतलब ज्यादा हो गया। ज्यादा का मतलब हम उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि जहां कहीं पे भी मोर लिखा होगा वहां पर सिंबल आएगा प्लस का। अगर लिख दिया हो लेस, क्या लिख दिया हो, लेस, लेस का मतलब हो गया कम। जहां कहीं पे भी लेस आएगा वहां पर क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। ये कुछ सिचुएशंस हैं जो कभी भी एक वर्ड प्रॉब्लम के अंदर अराइज होती हैं, इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए किस केस में क्या करते हैं। नोट करो क्या बोला था, द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। वो पेन की कीमत का 2 गुना है, कौन, कॉस्ट ऑफ द नोटबुक। तो यानी कि जो कॉस्ट है किसकी, नोटबुक की, यानी कि एक्स क्या है, 2 टाइम्स है किसका, y का। ट्वाइस बोले ना भाई, तो यही क्या है मेरे पास इक्वेशन, ये क्या हो गई मेरे पास सिचुएशन बनी कि x बराबर क्या है 2y। यहां से अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ इक्वेशन, तो वेल इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगी, क्योंकि इक्वेशन जो लिखेंगे हम वो ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में ही लिखेंगे। सही, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लेके आना है। यहाँ पे 2x बैठा था तो ये 2y बैठा था, इस 2y को उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। जब कभी भी दूसरी तरफ लेके जाते हैं, साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है ये समझने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करेंगे, क्या कह रहा है। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दे दिए और उसकी एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन दे दी। इसने बोल दिया कि आप जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको उसकी बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करें, देन वहां से ABC की वैल्यू फॉर्म बताएं, ABC की वैल्यू बताएं। तो अगर तुम देखो तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले उसको कंपेयर करना, उसको क्या करना है, इस फॉर्म में लेके आना है। कौन सी फॉर्म में, AX प्लस BY प्लस का C इक्वल्स टू 0, और उसके बाद कंपेयर करना, उसके बाद कंपेयर करना है। पहला दे दिया, तो अगर मैं इसकी बात करूं, मेरे पास कितना दिया हुआ है 2x। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्त, 2x प्लस का 3y 9.35 के ऊपर बार। बार का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो बार का मतलब होता है रिपीटेशन, सेम टर्म बार बार रिपीट हो रहा है। यानी कि यहाँ पर वैल्यू 9.355555 अप टू इन्फिनिटी हो गई।
एक्सप्रेशन को उठा के दूसरी तरफ, इस 9.35 को उठा के दूसरी तरफ लाए। एक बात बताओ, अगर मैं इसको दूसरी तरफ ले आऊं, क्या कर रहा हूं दोस्त, दूसरी तरफ लेके आ रहा हूं, तो इसके साइन पे कुछ चेंज पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। क्या चेंज पड़ेगा कि भाई हमने तो पढ़ा हुआ है कि जब कभी भी कोई टर्म एक साइड से दूसरी साइड जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी कि जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये इधर पॉजिटिव था तो यहाँ पर आकर ये नेगेटिव हो गया। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ बाय कंपेयरिंग। किससे कंपेयर कर रहा हूँ दोस्त? ax प्लस बी वाई प्लस का c इजकल्स टू 0। अगर मैं कंपेयर कर देता हूँ तो a की वैल्यू कितनी आ जाती है? 2 आ जाती है। b की वैल्यू कितनी आ जाती है? 3 आ जाती है। एंड c की वैल्यू कितनी आ जाती है? 9.35 की बार। होप ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। एक्सप्रेशन के अंदर देखेंगे, अब ये रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दी है, इस तरीके से सॉल्व करना है। आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करते हैं। देखेंगे जरा क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है भाई, x माइनस वाई बाई 5 माइनस का 10 इजकल्स टू 0। ऑलरेडी इस फॉर्म में है नहीं, अगर ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है और मैं कंपेयर कर दूं तो a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? 1। और b की वैल्यू नोट करना। अगर ये ऐसा लिखा हुआ है, इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको, ऐसे लिखा हुआ है ना, तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं? नहीं। अगर ये ऐसा है तो मैं यहाँ से b की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करूंगा? माइनस का 1/5। जब कभी भी किसी एक्सप्रेशन के आगे माइनस है तो उस एक्सप्रेशन के उस माइनस के साथ उस वैल्यू को लिखना पड़ेगा। तो अब देखो जरा, यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है दोस्त? माइनस का 10। होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नाउ थर्ड वाला क्वेश्चन दोस्त बड़ा आसान है, खुद करना है। a की वैल्यू माइनस का 2 आ रहे। अच्छा, अरे मतलब करके ही दिखाऊं क्या? मैं सारे क्वेश्चन नहीं करूंगा दोस्त, लास्ट क्वेश्चन समझो मेरा। क्या बोल रहे हो सर, नाइंसाफी है, सारे करूं? अरे कुंजी बना के रखते हो तुम, सबसे बड़ी बात यह है। नहीं, सेल्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं भाई, मैं नहीं करने वाला हूं। इसके बाद आगे के 3-4 एक बताऊंगा बस, बाकी सारे तुम्हें करना है। देखेंगे जरा, इसके अंदर इसको दूसरी तरफ ले आया, अगर दूसरी तरफ लेके आया तो वैल्यू कितनी हो गई दोस्त? माइनस का 6 इजकल्स टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू देखो कितनी आ रही है? माइनस का 2। b की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्त? 3। और c की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस का 6। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं एक और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसमें एक टर्म गायब है। तो बच्चा बोलेगा सर टर्म गायब हो गया तो वैल्यू कैसे लेंगे हम? तो बस उसी को एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, x बराबर कितना लिखा हुआ है? 3y लिखा हुआ है। बात सही है। अगर x बराबर 3y लिखा है तो मैं इसको दूसरी तरफ ले आता हूं, तो ये क्या हो गया? माइनस का 3y बराबर 0। और सेम एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जो टर्म नहीं है वो टर्म लिख दो इन फॉर्म ऑफ 0, यानी कि मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अगर मैंने क्या बोला, समझ लो आप बात। मैंने बोला अगर कोई टर्म गायब है तो आप उस टर्म को 0 की फॉर्म में लिखेंगे। एक और एग्जांपल देखो जरा, एग्जांपल नंबर देखेंगे हमारा 8। सेम ऐसा ही है। अच्छा, पहले इसके अंदर देखो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। b की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 3। और c की वैल्यू कितनी आ गई? 0। होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को और जल्दी से पकड़ लेते हैं। क्या कह रहा है हमारे पास एक्सप्रेशन? क्या रहा है? 5 बराबर 2x है। बात सही है यहाँ तक? यानी कि अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो मैं इधर इसको ऐसे लिख सकता हूं, और या फिर मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक, कैसे? देखो जरा, अगर ये मेरे पास दूसरी तरफ जाएगा तो 2x माइनस 5 बनाएगा, तो 2x माइनस 5 बराबर क्या है? 0 के। तो इसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, या फिर इस वाले टर्म को उठा के मैं दूसरी तरफ ले आया। सही। फिलहाल मैं इस वाली वैल्यू से इसको प्रोसीड कर रहा हूं। देखो इस वाली वैल्यू में y नहीं है, जब y नहीं है तो y को इंट्रोड्यूस करो, आप लिख दो। किसकी फॉर्म में? 0 की फॉर्म में। 1 नहीं लिख सकते, 0 तो लिखेंगे। 0 इंटू वाई 0 बना देगा। अल्टीमेटली यहाँ पर वो वैल्यू गायब हो जाएगी। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई? 2i। b की वैल्यू कितनी आई? 0i। एंड c की वैल्यू कितनी आई? माइनस का 5i। इस तरीके से आपका ये वाली एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। इससे आसान एक्सरसाइज
कोई नहीं है दोस्त। ऑल्दो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बनेगा भी तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बन सकता है। होप ये जो कॉन्सेप्ट अभी इधर बताया है ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसको कवर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हो चुके हैं कंप्लीट आपके, तो आप उनको रिवाइज करें और सेल्फ अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूं कि भाई पेपर आपको देना है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा नंबर आएंगे। अगर आप टारगेट कर रहे हैं 90+ का, तो कोशिश करें कि वीक में 2 वीक में जो जितने भी चैप्टर आपने पढ़े हैं उनको रिवाइज करें और मुझे बताएं कि आपने रिवाइज कर लिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।